सभी लोग होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे और तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर आ चुकी हैं। तो भाई सभी बच्चे पूरी मेहनत से और ज़्यादा ताकत लगाइएगा और मैं आपकी इस मेहनत में चार चांद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं भाई। ठीक है, और कुछ बड़ी प्लानिंग आपके लिए बिल्कुल चल रही है। ठीक, अब सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में सारे कमेंट्स किए थे कि भैया इसका रिवीजन करवा दीजिए, तो ठीक है बिल्कुल हम तैयार हैं। तो फ्रेजल वर्ब का रिवीजन आप लोगों का मैं क्लास रख रहा हूँ सैटरडे को, और उस दिन हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब जितना भी हमने किया सारा फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद हम लोग अपनी सीरीज को फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए दिल मारो फेंक के कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा आज एक और खुशखबरी है हमारे स्टेनो वाले बच्चों के लिए, उसका भी मैं जिक्र करूंगा आगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ब्लो स्टेनो और सीजीएल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि पास में अभी स्टेनो और सीजीएल का ही पेपर है। ठीक है, उसके बाद फिर अभी एमटीएस सीएचएसएल तो दूर है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन स्टेनो सीजीएल और आपका फेस 13 इन बच्चों का एग्जाम थोड़ा नजदीक है, तो इनके लिए अभी हमने एक प्लानिंग की है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, ब्लो वन स्टॉप। बताइए फटाफट स्कोर क्या है आपका। सॉरी, हाँ बताना मुझे बाद में, स्कोर बताना यार, स्कोर बता दिया करो, तुम इतना लेजी मत हुआ करो। ठीक है, कि मुझे पता तो चले कि तुम्हारा स्कोर चल क्या रहा है, और एटलीस्ट फर्स्ट 15 वाले में बता दिया करो, जो पहला वाला लेवल होता है टॉप लेवल वाला, इसमें बता दिया करो कि भैया इतना स्कोर है, ताकि मुझे पता चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लो वन स्टॉप। क्या मीनिंग होगा भाई इसका? देखिए, जब आपके सर का, याद करने का तरीका सुन लो, जब आपके सर का टॉप उड़ जाए, कह रहे भैया इतना गुस्से में आ गया कि टॉप ही उड़ गया मेरा तो। ठीक है, टू बिकम वेरी एंग्री सडनली, अचानक से गुस्से में आ जाना। ही ब्लू हिज टॉप व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द चीटिंग। वो बहुत गुस्से में आ गया जब उसे ये पता चला कि उसके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, ये पता चला कि उसके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, ब्रिंग ऑल्स टू एथेंस। उल्लुओं को एथेंस में लाना। यार उल्लू का जैसे एकदम से आपके दिमाग में आया ना कि उल्लू, तो मेरे को तो एकदम आया भैया उल्लू की बात जहां भी होती है ना, तो मतलब डू समथिंग यूजलेस। एथेंस में उल्लू को लाने का मतलब है कुछ ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा नहीं हो। टू डू समथिंग अननेसेसरी और पॉइंटलेस, व्यर्थ का काम करना। गिविंग फाइनेंशियल एडवाइस टू अ बैंकर। किसी बैंकर को सलाह देना, फाइनेंशियल सलाह देना, ये एक ऐसा है जैसे हमको यूजलेस काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, हीथ रॉबिन्सन, है ना, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस। तो हीथ रॉबिन्सन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हीथ रॉबिन्सन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन कह रहा हूं, एक ऐसा गैजेट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, एक ऐसी चीज जिसको बहुत आसानी से ना समझा जाए। ठीक है, जो समझ में ना आए, इसे कहते हैं हीथ रॉबिन्सन। बहुत ही जटिल या उलझा हुआ यंत्र, लेकिन ये समस्या नहीं है, ये यंत्र है, ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट। बताओ ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको यूज करना बहुत टफ हो। ठीक है, हिज न्यू कॉफी मशीन, उसकी जो नई कॉफी मशीन है वो एक तरीके से हीथ रॉबिन्सन है, मतलब चलती ही नहीं है, बड़ी अजीब सी है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मोबाइल फोन, एप्पल का फोन भी मेरे को ऐसा ही लगता है। ठीक है, मैंने देखा था भाई का, तो मैंने चलाया, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मेरे को लगा एंड्रॉइड ज्यादा बढ़िया है भाई। ठीक है, कॉल टू द कलर्स। अब कलर्स को कैसे याद करोगे इसका भी मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर बताओ। देखो, पॉज करके आंसर लगा लो अपना। कॉल टू द कलर्स का मतलब ऐसे समझो कि जैसे कलर मतलब तिरंगा, भैया तिरंगा बुला रहा है, मतलब आर्मी बुला रही है। ठीक है, तो कॉल टू द कलर्स का मतलब है आर्मी को ज्वाइन करना। ठीक है, टू बी समन टू मिलिट्री सर्विस, सेना में शामिल होने का आह्वान। ठीक, आफ्टर द वॉर ब्रोक आउट, ब्रेकआउट मैंने आपको पढ़ाई दिया फ्रेजल वर्ब में, अब आपकी फ्रेजल वर्ब में चार चांद लग चुके हैं, काफी आपको याद भी हो गए होंगे। जैसे ही युद्ध फैला, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हजारों थाउजेंड्स आंसर द कॉल टू द रॉबिन्सन, हजारों लोगों ने उसको ज्वाइन किया। ठीक है, आर्मी को ज्वाइन किया। निट पिक्स, अब ये पिक्स क्या है? पिक्स को ऐसे याद करो, है ना, जैसे होल पिक होता है ना, होल करना किसी में, तो मतलब फाइंड फॉल्ट, किसी में कमी ढूंढना। तो निट पिक्स का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट इन स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों में कमियां ढूंढना। तो चलिए जी इसको समझते हैं, छोटी छोटी बातों में दोष निकालना या कमियां निकालना। ठीक है, स्टॉप निट पिकिंग, निट पिकिंग बंद करो, कमियां निकालना बंद करो और फोकस करो बड़े पिक्चर पे। और ये इंसान का ना लाइफ में गोल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार छोटी छोटी चीजों में। आजकल ना लोग ना बड़े अलग टाइप के हो गए हैं, जब कोई कुछ कर नहीं पाता ना तो कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, और उससे उनका अपना ईगो सेटिस्फाई होता है। दूसरों में कमियां निकाल के आजकल लोग बहुत खुश होते हैं, पता है, जब खुद से कुछ ना हो पाए। और ऐसे लोगों को वन वर्ड में क्या कहते हैं मैं जानना चाहूंगा। जिस भी बच्चे ने इसका सही आंसर बता देना भाई, कल पक्का उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा हेल वीक की क्लास में। ठीक है, उसका नाम लूंगा वहीं पर, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। बताओ ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जो मैंने अभी पूछा आपसे। आपको सोच रहे होंगे क्या पूछा सर, दोबारा बताना। अबे दोबारा बता रहा हूँ भाई, आज लोग ऐसे हो गए हैं कि दूसरों में कमियां निकाल के खुश होते हैं, मतलब दूसरों को परेशान करके खुद खुश होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अ टर्न ऑफ द स्क्रू। देखो, टर्न ऑफ द स्क्रू, स्क्रू को टर्न कर दिया, भैया मैनेजर ने हमारा स्क्रू टर्न कर दिया, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया। जब आप स्क्रू को टर्न कर देते हैं तो इसका मतलब प्रेशर, दबाव बढ़ा देना किसी के ऊपर, फोर्स बढ़ा देना किसी के ऊपर। ठीक है, तो बॉस ने क्या कर दिया, स्क्रू टर्न कर दिया, डेडलाइंस बढ़ा के, मतलब डेडलाइंस दे दी कि भैया इतना है डेडलाइन, इसमें काम करना है। अब जब डेडलाइन दे दी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, तो इसे कहते हैं टर्न द स्क्रू। ब्लो द गैप, क्या है भैया ब्लो द गैप? बड़ा अजीब सा वर्ड है ना। तो ब्लो द गैप का मतलब होता है राज खोलना। इसका एक और इडियम होता है राज खोलना, रिवील सीक्रेट। बताओ जरा क्या होता है इसका मतलब, इसका इडियम बताओ क्या होता है, एक और इडियम होता है इसका, राज खोलना। ठीक है, ही एक्सीडेंटली ब्लो द गैप अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी का उसने अचानक से राज खोल दिया, मतलब उसे खुद भी नहीं पता था लेकिन उसने अनजाने में बता दिया। टू बेंड वंस एल्बो, अपनी एल्बो मोड़ देना। अब आपने देखा होगा जो भाई वो लोग होते हैं, पता पहले तो बेंड वंस एल्बो का क्या मतलब है? देखो, बेंड वंस एल्बो का मतलब होता है टू लेफ्ट पार्टी नहीं, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दारू पी लेना, ड्रिंक कर लेना। तो कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अपने एल्बो तक मोड़ देते हैं पीने के चक्कर में। ठीक, तो इसे कहते हैं शराब पीना। नेक्स्ट, मीट एंड पोटैटोज। अब मीट और पोटैटोज का मतलब क्या है? देखो, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए तो मीट है ना, बेसिक चीज है, और पोटैटोज आलू। आप हमारे गांव में आपने देखा होगा माता जी क्या करती हैं, सुबह आलू, शाम आलू, आलू का पराठा, आलू की सब्जी, आलू का ही भरता, ये सब कुछ है ना, जिंदगी आलू आलू कर देती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है समथिंग बेसिक्स। ठीक है, तो लाइफ में आप इसको ऐड ज्वाइन कर लो कि जस्ट टॉक अबाउट द मीट एंड पोटैटोज, मतलब टॉक अबाउट द बेसिक्स, किसी चीज का मुख्य और मूलभूत भाग, मतलब बेसिक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट।
इसे कहते हैं मीट एंड पोटैटोज, ठीक है। से योर पीस, अब जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा और मैं आपसे कहूं ये जस्ट जेंटलमैन से योर पीस, मतलब आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, तो से योर पीस का मतलब होता है अपना ओपिनियन देना, अपना विचार व्यक्त करना, अपनी राय व्यक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑन अ लिम्ब, लिम्ब पर बाहर होना, आउट ऑन अ लिम्ब क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब होता है टेक अ रिस्क विदाउट सपोर्ट, ठीक है, मतलब बिना किसी सपोर्ट के कोई काम करना, लेकिन वो रिस्क होता है। जब किसी काम में रिस्क और बिना सपोर्ट के आप उस काम को करते हो तो उसे कहते हैं आउट ऑन अ लिम्ब, ठीक है। डोंट आउट ऑन अ लिम्ब मींस बाहर मत आओ, यानी रिस्क मत लो, किसी की सपोर्ट ले लो, किसी की मदद ले लो, फिर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मैं खुद से ही करूंगा, ठीक है। तो चलिए जी, बिना किसी सहारे के जोखिम उठाना, ठीक है, अकेले जोखिम उठाना, ठीक, बिना किसी बैकअप के रिस्क लेना। पालसी वालसी, हा, क्या होता है जी पालसी वालसी? चलो जी, आप अपने दोस्त को जो तुम्हारे बराबर में बैठा है उसको कहो हे यू आर माय पालसी वालसी फ्रेंड। पालसी वालसी फ्रेंड होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं, जो बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, उन्हें पालसी वालसी फ्रेंड कहते हैं। बहुत ही घनिष्ठ है ना, घनिष्ठ मित्रों को कहते हैं पालसी वालसी फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क मिनट, क्या होता है भाई न्यूयॉर्क मिनट? समझो बात को, देखो न्यूयॉर्क मिनट हम कहते हैं बहुत ही कम समय को, मतलब तुरंत किसी काम को कर देना, यानी कि इट हैपेंड वेरी फास्ट। तो जब कोई चीज तुरंत हो जाती है इमीडिएटली, इसे कहते हैं पलक झपकते ही या न्यूयॉर्क मिनट, ठीक है, बहुत तेजी से या पलक झपकते ही, ठीक है। उसने जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया न्यूयॉर्क मिनट में, मतलब तुरंत। तो आज इसमें 13 ही क्वेश्चन थे, है ना, इसके जो टफ लेवल वाले थे वो 13 ही थे। इधर मैंने इसमें 12 कर दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि ईडियम्स के थोड़ा सा रिपीटेड वाले बढ़ा देता हूं, मोस्ट रिपीटेड वाले आते होंगे आपको जहां तक है, लेकिन मेरा काम है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आपके सामने लाना। तो मुझे स्कोर बताना 13 में से कितना स्कोर रहा है, फिर 12 में से कितना स्कोर रहेगा। आज ही पहला बाइट द बुलेट, सीजीएल 2024 में पूछा है, ठीक है, और मैंने एक बार ही लिखा है, लेकिन कम से कम 20 बार ये रिपीट हो चुके हैं भाई, तो इतनी बार आ नहीं सकता था, तो फिर मैंने जो रिसेंट में आया है वो लिख दिया यहाँ पर। बहुत बार रिपीट होता है बाइट द बुलेट, बुलेट को बाइट करना मतलब किसी मुसीबत का सामना करना बहादुरी से। चलो जी स्पीड में बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में सामने लिख दिया मीनिंग कठिन परिस्थिति का सामना करना। नेक्स्ट, रेड लेटर डे 2024 सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा, रेड लेटर डे कैसा दिन होता है? इंपॉर्टेंट डे होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये मेमोरेबल डे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को कहते हैं, ठीक है, खास और यादगार दिन। जिस दिन तुम्हारी नौकरी में लगेगी ना, वो तुम्हारी जिंदगी में रेड लेटर, वो लेटर आएगा ना तुम्हारा, वो रेड लेटर डे होगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एमटीएस में पूछा है ये, बिल्ली को बाहर निकालो। अभी तुम्हें मैंने पूछा ना कि एक ईडियम बताओ राज खोलने के लिए, तो एक ईडियम तो ये भी होता है ना, और एक और भी होता है जो भी आपको इसके अलावा लिखना है, ठीक है। तो रिवील सीक्रेट, ये रहा रिवील सीक्रेट हो जाएगा, ठीक। ऑन थिन आइस, सीपीओ 2024 में पूछा आपसे, ऑन थिन आइस, जब आप थिन पतली आइस पे चलते हो ना तो नीचे जाके गिरोगे धड़ाम से, ठंडे पानी में, है ना, ठंडे पानी से निकलना बहुत मुश्किल है, तो थिन आइस पे होने का मतलब है इन अ रिस्की पोजीशन, ठीक। ब्रेड एंड बटर, सीपीओ 2024, देखिए ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? ब्रेड एंड बटर मतलब होता है रोजी रोटी, आजीविका जिसको हम कहते हैं, यानी कि लाइवलीहुड जिसको कहते हैं। स्नेक इन द ग्रास, भाई स्नेक इन द ग्रास पूछा सिलेक्शन पोस्ट 2024 में, और आस्तीन का सांप इसे हम कहते हैं, यानी कि अ सीक्रेट और हिडन एनिमी। एट द 11th आवर पूछा स्टेनोग्राफर 2024 में, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, तो व्हेन यू डू समथिंग एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण में कोई काम करना। टू रीड बिटवीन द लाइंस, सीजीएल 2024 में पूछा है, तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, तो जो उसमें लिखा है उससे ज्यादा समझना है, हिडन मीनिंग को समझना उसके, ठीक है। नेक्स्ट, छुपा हुआ जो मीनिंग होता है उसको समझना, एक्चुअल मीनिंग। स्पिल द बीन्स, और मेरे भाई यही वो क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछ रहा था राज खोलने के लिए, तो इसका हो जाएगा लीक अ सीक्रेट या रिवील अ सीक्रेट। थ्रू थिक एंड थिन, जब एक दिन याद करो मैंने आप लोगों ने एक फ्रेजल बताई थी स्टैंड बाय, और स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, तो आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ऑप्शन के हिसाब से थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे समय में, ठीक है। नेक्स्ट भैया, एवरीथिंग इज लैटिन एंड ग्रीक टू मी, मेरे तो समझ नहीं आती, मेरे तो इंग्लिश समझ नहीं आती, तो लैटिन एंड ग्रीक तो कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो जैसे मैथ्स होता है ना, ऑल लैटिन एंड ग्रीक, तो मतलब जो कुछ समझ में ना आए, तो समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आप मुझे बताइए कि आज इधर 13 में से कितना स्कोर रहा और 12 में से कितना स्कोर रहा आपका, ठीक है। सेकंड वाले में तो जहां तक है आपका अच्छा ही स्कोर रहा होगा, लेकिन फर्स्ट वाला है जो मेन इस सीरीज की जान है, वो आप बताइए पहले 13 में से क्या स्कोर रहा। कल हमारी जो क्लास होगी या वोकैबुलरी की जो क्लास होगी